आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we're going to start the first chapter from your chemistry basic concepts. ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो है एटम। तो एटम के बारे में तो आप लोग वैसे ही बड़ी डिटेल से जानते हैं। माज प्लीज चेक योर साइड, चेक योर स्पीकर, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबको आवाज़ आ रही है, सिर्फ आपका इशू है, आप अपना स्पीकर चेक करें। ठीक है, दोबारा से इसको देखें, आप लॉगिन दोबारा हों ताकि आपको आवाज़ आए, बाकी तमाम को आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये सबसे पहले एटम का इंट्रोडक्शन दे रहा है जिसमें वो क्या बताता है कि लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसको जहन में रखिएगा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है और ये मैं आपके सामने भी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीक philosopher thought that matter could be divided into smaller and smaller particle to reach a basic unit। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि वो बेसिक यूनिट तक हमें लेके जाएगा। अब वो बेसिक यूनिट क्या है? विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इट्स मीन ये ख्याल किया जाता है कि जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको मजीद भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट है, डेमोक्राइटस है इसका नाम, जो कि 460 से लेकर 370 बीसी तक रहे। My dear, please don't use this in front of us. It's not a good behavior. Okay, particles, atoms divided from the word atomos। ये आपके पास जो नाम आया है जिसको हमने एटोमस का नाम दिया है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इट्स मीन इनडिविजिबल। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ये वर्ड हाईलाइट किया है, इसी तरह आप इसको भी हाईलाइट कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है जिसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एनोटेशन के जरिए बताता हूँ, एक अगर आप इस डॉट को देखें, ये जो आपके सामने अभी मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, ठीक है, लेट्स सपोज इसको वो एटम समझ रहे हैं छोटा सा। अब वो कहते हैं कि इसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। दिस द मीनिंग ऑफ इनडिविजिबल। यू कांट डिवाइड इट, यू कांट स्प्लिट इट मोर। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, ही कैन रेज हिज हैंड, वो अपना हाथ खड़ा करे, अदरवाइज यू शुड टाइप नो इन द चैट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहां तक, आप अपना हाथ खड़ा करें, ठीक है, रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो इन द चैट। नो, वेल डन। Yes, Maz, he again raised. Yes, Maz, what's the problem? Maz, you can speak, please. सर स्टार्ट भी एक और दफा सर। Okay, okay, no problem. I am going to repeat. Don't worry. No problem, my dear. अच्छा, गौर से सुनिएगा दोबारा। क्या कहा मैंने? अभी दोबारा से आपको बताते हैं ताकि मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर लूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें कि मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ। बुक आपके पास होंगी होपफुली। ये देखिएगा, हम यहाँ से शुरू हुए। हमने कहा कि मैटर जो है बेसिकली क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ मैटर। व्हाट इज द मैटर? मैटर, एनीबडी नोज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? कैन ही शेयर विद मी? जिसको मैटर की डेफिनेशन आती है वो शेयर करेगा यहाँ पे मेरे साथ। फर्स्ट ही शुड रेज हिज हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? यस, एनीवन? जियाउल्लाह लोधी, अब्बास, here is someone, okay, yes Maz, please बोले बेटा, मैटर किसे कहते हैं? जी माज, माज आपकी आवाज नहीं आ रही। आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी कोई ना हैंड फ्री या किसी चीज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। ओके, अच्छा, बड़े सिंपल अल्फाज में हम अगर मैटर को डिफाइन करें तो मैटर क्या है? कोई भी चीज सर अब जिसको आ हम रही है आवाज? माज की, जी माज, अब आपकी आवाज आई है जी। आप दोबारा बोलेंगे मैटर की डेफिनेशन?
सर मैटर तो मोटाई को कहते हैं, जैसे पानी का फ्लो ज्यादा होता है और यानी कि वो अपनी जगह बना लेता है, और जो हनी है हमारे पास उसका फ्लो कम है, इसी चीज को शायद मैटर करते हैं। मैंने जहां तक करा है, सिंटैक्स से हूँ मैं कराची से सर, नो तो प्रॉब्लम, हमें नो इतना प्रॉब्लम, ही बताया है बस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट ब्लेम योर प्रीवियस, किसी को ब्लेम मत दे। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मैटर, कोई मसला नहीं है, सिर्फ गौर से बात सुने। कोई मैटर कहते हैं हर वो शय, हर वो चीज, एनीथिंग जो क्या रखे मैस, यानी कि उसका वजन हो, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेसिफिक, यस सर। प्लीज एवरीवन म्यूट हिमसेल्फ, सब बच्चे म्यूट रहेंगे। यस माय डियर, दिस आइटल विजन, यस सर, व्हाई यू रेज योर हैंड? प्लीज, ओके। अच्छा, अब मैटर क्या है? हर वो शय जो क्या रखे, वजन रखे और जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसका मतलब है यू, मी, टेबल, बुक, दिस लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, वो क्या है? मैटर है। मैटर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? देन यू शुड टाइप यस। अगर आपका मैटर के बारे में कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज द मैटर, देन यू शुड टाइप yes, otherwise raise your hand again. Hurry up quickly. Yes, well done. Okay, on very good. Zaula Lodi also type yes, well done Maaz. Okay, तो ये तो हो गया मैटर। अब नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है जो कि सिंपल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि इनडिविजिबल रहती हैं। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? यहाँ पे वो कह रहा है इनडिविजिबल, जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। मीन टू से इनको और सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट जॉइन टुगेदर एंड मेक अ मैटर, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सो इस लिहाज से ये तीन किस्म के आपके पास जो हैं वो मैटर की हालतें होंगी। यस अब्बास, अब्बास व्हाई यू रेज योर हैंड? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा वो बात करता है कि एटोमस, जो कि एक आपके पास वर्ड था ग्रीक का जिसको आपने कहा इज बेस्ड टू एक्सपेरिमेंट एविडेंस, ठीक है। इन द लेट 17th सेंचुरी द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं? जिसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, प्योर सब्सटेंसेस। आप कहते हैं यार हमें तो खालिस दूध चाहिए जिसमें पानी ना मिला हुआ हो, उसको हम प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। That a few elements were the components of many different substances. It was also investigated that how element combine to form compound and how compounds could be broken down into their constituents elements. अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें और आपको मजीद बता रहा है, इंशाल्लाह इसको भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट, वो कह रहा है कि पहले आपने क्या किया, एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल ये दो एलिमेंट्स है, इनको आपस में मिलाया और इनसे आपके पास क्या बन गया? एक कंपाउंड बना। अब दोबारा आप इस कंपाउंड को क्या करते हो? तोड़ते हो, स्प्लिट करते हो और इससे दोबारा आप दो एलिमेंट्स ले लेते हो, यानी कि जिनसे ये मिलके बना था। तो ये तो एक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से जिससे मिलके बने और फिर हमने उनको क्या किया, बाद में सेपरेट किया, अलग कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां से क्या कह रहा है। इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डॉल्टन recognized that the law of conservation of matter. G, who know about this law? Law of conservation of matter. जो इस लॉ को जानता है हैंड रेज करे जी। Who know about this law? Please raise his hand. Okay, no problem. Oh, mashallah. Yes, Abbas, please speak. जी बेटा, बेटा बताना भी है अगर आपने अब हैंड रेज किए। चलिए, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? Mr. Abbas, I'm waiting for your reply. Unmute your mic first, my dear. Yes. I don't know, sir. So I don't know. then why you raise your hand? Yes, Ziaullah Lodi, please. No problem, no problem. It's okay. Yes, Ziaullah Lodi.
You again raise your hand. Yes, if you know, please. Ziaullah Lodi first. Unmute your mic, then please speak. Still no? Yes. जी सर, बेटा बोले। मैथ्स को कंजर्व किया जाता है, यानी कि मैटर को किसी यानी कि ना तो इसको खत्म किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, बस सिर्फ हदफ में ये है। Excellent, my dear. Very nice. Now for Thank you, sir. Ziaullah Lodi, there is a gift for you, my dear, because you tell the right answer. So these 1, 2, and these 3 stars for you. Ziaullah, you can see these stars on the screen. It's for you. Okay, very nice. Excellent, Ziaullah. अच्छा, अब Ziaullah ने क्या कहा, हम इसको जरा सिंपल अल्फाज में करते हैं। इन्होंने बताया कि मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही इसे हम खत्म कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है ये, क्योंकि देखें मसला ये नहीं है कि मैं आगे चला जाऊं, मेरा मसला है कि मैं आपको हर चीज डिटेल में बताता जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि जो चीज दुनिया में आ गई है ना, और इससे ब्रॉडर सेंस में अगर आप कहें कि यूनिवर्स में आ चुकी हुई है, ना तो उसको हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपके दिल में अगर सर ये देखिए ये दरख्त भी तो बन रहे हैं, इंसान मर भी तो जाता है, पानी पी के खत्म भी तो हो जाता है, बेटा वो जाता कहीं भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल पानी की आप एग्जाम्पल देते हैं तो यू नो दैट देयर इज अ वाटर साइकिल। क्या होता है, अगर आप पानी को देखते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किससे, इवेपोरेट हो जाएगा, पहले लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब लिक्विड से ये किससे चला गया, इवेपोरेशन के बाद गैस में, गैस से ये कन्वर्ट होगा दोबारा बारिश की शक्ल में आ जाएगा, फिर लिक्विड बन जाएगा या आइस की फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और फिर ये इसी तरह से इस सर्कल में आ जाएगा। तो दैट इज नेम एज वाटर साइकिल। जी यहाँ पे कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया। यस अब्बास, व्हाई यू रेज योर हैंड, प्लीज स्पीक। सर मैं नहीं कर रहा, ये शायद खुद हो रहे हैं रेज। अच्छा चले कोई बात नहीं। ज़ियाउल्लाह आपका भी हैंड, यू वांट टू से समथिंग ज़ियाउल्लाह? No sir, it is automatically. No, it's not automatic. Maybe you by mistakenly going to touch somewhere. Okay, no problem. अच्छा, ये हुआ हमारा एक वाटर का साइकिल जिसमें हमने बात की कि पानी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मे बी समुंदर से दरिया में चला जाए, झीलों में चला जाए, ग्लेशियर में चला जाए, इस तरह से ये कन्वर्ट हो रहा है। अब हम पौधों की बात लेते हैं, सर वो तो बर्न हो जाते हैं, वो भी मैटर ही है ना, तो वो भी बर्न नहीं होते बेटा। जब उनको जलाया जाता है या उनको काटा जाता है तो उनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, और इन द एंड वो दोबारा क्या होते हैं, गलने सड़ने के बाद फिर जमीन का हिस्सा बन जाती हैं। जब वो जमीन का हिस्सा बनते हैं वहां से फिर उनको दोबारा जानवर या पौधे इस्तेमाल करके और नए पौधे उगते हैं। इसी तरह इंसान के साथ भी है, जो इंसान पैदा होता है तो वो मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, वो जमीन में चला जाता है। ठीक है, अब वो उसका जितना भी जिस्म है वो सारा उस मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चल रहा है, इसी तरह से बाकी चीजें भी हैं। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो? क्लियर है? Who is this Galaxy J7? ये कौन है? सर मैं मोहम्मद अब्बास। अच्छा, आप उधर भी मोहम्मद गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम में भी आप ही हैं? नो वहाँ पे नहीं, गैलेक्सी J7 में हूँ मैं। ये कौन है फिर ग्रैंड प्राइम में, गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम? हु इज ही? यस माय डियर। पता नहीं सर। चलिए मैं इनको भी अनम्यूट करता हूँ। बेटा प्लीज अनम्यूट योर माइक माय डियर प्लीज। Yes, sir, you raise your hand, but you are not going to unmute yourself. चलें, अच्छा जी, यहाँ तक अब आप बताएं कि हमने सिर्फ यहाँ तक अभी एक लॉ डिस्कस किया और ये 2-3 चीजें की हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं। क्लियर है? यस सर।
यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब आपका यही लेसन जो है इसको मैं करूंगा अपलोड, ठीक है, यूट्यूब पे। वहां पे मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा और यू कैन इजीली फाइंड योर लेसन देयर। ओके, एनी क्वेश्चन?